प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल कक्षा 9-10 सामाजिक विज्ञान, ये दोनों इसलिए क्लास चल रहे हैं साथ में क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो ये सब बातें हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो थोड़ा एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता, वो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है या वो बन जाता है। जैसे जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति हो जाता है, यानी ये पदेन पद है। इसके लिए कोई निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान में इस तरह से कोई प्राविधान नहीं है कि उप राष्ट्रपति के जो पद है राज्यसभा के सभापति के लिए उसका कोई चुनाव। एक और है जो प्रधानमंत्री का चुनाव जीतता है या जो प्रधानमंत्री बनता है। वर्तमान में जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अपने आप अध्यक्ष बन जाता है, यानी ये भी पद उसी तरह का है कि नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो उस समय देश का प्रधानमंत्री होता है। तो कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए चुनाव लड़ना या चुनाव करवाना कंपलसरी नहीं होता है, वह मान लिया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो राज्य हैं उनमें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है उसका प्राविधान क्या है। उस प्रोसीजर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो केंद्र शासित राज्य हैं कुछ को छोड़ करके, नहीं तो वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति अवश्य होती है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है, हम इस पर आज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए या किसी भी पार्टी का सदस्य जो चुनाव जीत करके विधान सभा पहुंचता है या जिस भी प्रदेश में जिस पार्टी को आधे से अधिक सदस्य यानी सीटें कंफर्म करते हैं, या कहा जाए कि आधे से अधिक सीटों पर किसी एक पार्टी की विजय होती है, तो वह ही पार्टी अपने सदस्यों में से किसी को बहुमत दल का नेता चुन लेता है और उसी को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवा दी जाती है। तो थोड़ा इस पर सही ढंग से हम आपको बताना चाहते हैं। सपोज दैट उत्तर प्रदेश, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। अब शर्त यह है कि कोई भी पार्टी अगर 403 सीटों में से आधे से एक अधिक सीटें यदि प्राप्त कर लेती है तो वह पूर्ण बहुमत में आ जाती है। तो यहां अगर इसको 2 से भाग दे दें तो 2 दूना 4, 0 2 1, यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन से होता है जो राज्यपाल मनोनीत करता है, तो ये 202 हो जाता है, यानी 202। ये तो इसका आधा हुआ, आधे से एक अधिक यानी 203 अथवा 204।
किसी भी पार्टी को वो पूर्ण बहुमत में आने के लिए 204 सीटों का होना आवश्यक है, 203 सीटों का होना आवश्यक है। तो जो भी राजनीतिक पार्टी आधे से अधिक सीटें प्राप्त कर लेती है, उस पार्टी की मीटिंग में उसमें बहुमत दल का एक नेता चुना जाता है। उस नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है और उसके बाद राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उनके साथ कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री जिसको चाहे, जिस भी अपने पार्टी के सदस्यों में से जिसको भी वो योग्य समझता है, कभी कभी उसी समय अपने साथ ही शपथ दिलवा देता है उसके पद की। तो इस तरह से किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए जो वहां की निर्धारित सीट है उससे अधिक सीटें जो पार्टी प्राप्त कर लेती है, आधे से अधिक सीट जो पार्टी प्राप्त कर लेती है, उसमें से जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसी को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर देता है। यह राज्यपाल की मजबूरी होती है या कहिए कि कंपलसरी उसकी जिम्मेदारी होती है, वह उसको शपथ दिलाने के लिए बाध्य होता है। तो इस तरह से किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आज आपको सिर्फ इतना ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। इस संदर्भ में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।